हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भादो माह में आने वाली पूर्णिमा को भाद्रपद पूर्णिमा कहा जाता है। शास्त्रों में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन भगवान विष्णु के सत्यनारायण रूप की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही इस दिन उमा महेश्वर का भी व्रत रखा जाता है। आज की वीडियो में भादो पूर्णिमा व्रत की सही तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और भादो महीने की जो व्रत कथा वो भी सुनेंगे। व्रत कथा सुनेंगे, साथ में जानेंगे धन प्राप्ति के लिए कुछ सरल और अचूक उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि का बहुत महत्व माना गया है। इस तिथि को पुण्य फलदायक माना जाता है। यह तिथि भगवान सत्यनारायण को समर्पित की जाती है। पूर्णिमा तिथि की रात चंद्रमा अपने पूरे स्वरूप में होता है। हर महीने पूर्णिमा तिथि पड़ती है। इस तरह से पूरे वर्ष में 12 पूर्णिमा आती हैं और भाद्रपद माह की पूर्णिमा को भादो पूर्णिमा या भाद्रपद पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन चंद्रमा पूर्व भाद्र उत्तर भाद्र नक्षत्र में रहता है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करने से व्यक्ति को धन धान्य की कमी नहीं रहती है और जो लोग पूर्णिमा के दिन व्रत करते हैं उनके घर में सब प्रकार से सुख समृद्धि का वास होता है और सारे कष्ट दूर होते हैं। इस दिन उमा महेश्वर का भी व्रत रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान सत्यनारायण ने भी इस व्रत को किया था। इस दिन दान पुण्य करने का, दान स्नान का बहुत अधिक महत्व दिया गया है। भादो पूर्णिमा के दिन को इसलिए भी खास माना जाता है कि इस दिन महिलाएं उमा महेश्वर का भी व्रत रखती हैं। ऐसा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा करने से, कथा कराने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन गृह प्रवेश के लिए भी ये दिन उत्तम माना जाता है। इस दिन किसी योग्य पंडित को बुलाकर भगवान सत्यनारायण की कथा करानी चाहिए। भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़ने से और सुनने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। इस दिन भगवान सत्यनारायण को पंजीरी और पंचामृत का भोग लगाया जाता है और यह प्रसाद सभी को वितरित किया जाता है। अब जानते हैं भाद्रपद पूर्णिमा की पूजा विधि। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और साफ वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद किसी योग्य पंडित को घर बुलाना चाहिए और उससे भगवान सत्यनारायण की विधिपूर्वक पूजा करानी चाहिए। भगवान सत्यनारायण को फल, फूल, नैवेद्य आदि चढ़ाने चाहिए। भगवान सत्यनारायण को पीला रंग बहुत प्रिय है, इसलिए भगवान की पूजा में पीले रंग के पुष्प, पीले रंग की मिठाई का प्रयोग करना चाहिए। और इसके बाद पंडित जी द्वारा कथा करवानी चाहिए और पूरी श्रद्धा के साथ आपको ये कथा सुननी चाहिए। और अगर आप स्वयं पढ़ रहे हैं तो भी ये कथा श्रद्धापूर्वक पढ़नी चाहिए। इसके बाद पंचामृत और पंजीरी का प्रसाद चढ़ाकर लोगों में बांटना चाहिए। दोस्तों, अब मैं भाद्रपद पूर्णिमा की व्रत कथा शुरू करती हूँ। आप भी ध्यान से सुनिएगा। एक बार दुर्वासा ऋषि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने गए।
भगवान शिव ने दुर्वासा ऋषि को एक बिल्वपत्र की माला भेंट में दी। दुर्वासा ऋषि भगवान शिव के दर्शनों के बाद वे भगवान विष्णु से मिले। भगवान शिव के द्वारा दी गई माला को दुर्वासा ऋषि ने भगवान विष्णु को दे दी। भगवान विष्णु ने वह माला अपने प्रिय वाहन गरुड़ के गले में डाल दी। जब दुर्वासा ऋषि ने यह देखा कि भगवान विष्णु ने उनके द्वारा दी गई माला को अपने वाहन गरुड़ के गले में डाल दिया है, तो उन्हें अत्यधिक क्रोध आया और उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि तुमने शिवजी का अपमान किया है, तुम्हें अपने वैभव और संपन्नता पर अत्यधिक घमंड है, इसलिए हे विष्णु, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुमसे तुम्हारी यह संपन्नता, वैभव और लक्ष्मी सब छिन जाएगी। तुम्हारी सहायता संसार में कोई भी नहीं कर पाएगा। तुम्हें इस क्षीर सागर में और शेषनाग की सैया से भी हाथ धोना पड़ेगा। यह सुनकर भगवान विष्णु ने दुर्वासा ऋषि से क्षमा याचना की और उनसे कहा कि मेरी आपकी और भगवान शंकर का अपमान करने की जरा भी मंशा नहीं थी, और मैंने तो सिर्फ गरुड़ के गले में ये माला अपना प्रिय होने के कारण ये डाली थी। हे ऋषिवर, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने आपका अपमान किया है तो मुझे क्षमा कर दें और इस समस्या से बाहर निकलने का कोई मार्ग बताएं। इसके बाद दुर्वासा ऋषि ने अपना क्रोध त्याग कर भगवान विष्णु को उमा महेश्वर का व्रत करने के लिए कहा और कहा कि अगर तुम पूरे नियम से ये व्रत करोगे तब ही तुम्हें तुम्हारी संपन्नता प्राप्त होगी। जिसके बाद भगवान विष्णु ने यह व्रत किया था और दोबारा से ये व्रत करने से मतलब दोबारा से अपनी संपन्नता प्राप्त की थी। तो ये थी भादो महीने की पूर्णिमा की व्रत कथा। इस कथा को पढ़ने से और सुनने से भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शंकर की भी कृपा प्राप्त होती है और सभी सुख संपन्नता और वैभव प्राप्त होते हैं। अब जानते हैं भादो महीने की पूर्णिमा की व्रत तिथि और शुभ मुहूर्त। साल 2020 में भाद्रपद पूर्णिमा 2 दिन यानी 1 सितंबर और 2 सितंबर को रहेगी। पूर्णिमा तिथि शुरू होगी 1 सितंबर सुबह 9:38 पर और 2 सितंबर प्रातःकाल 10:51 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी। अब जानते हैं भाद्रपद पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले कुछ सरल और अचूक उपाय। दोस्तों, भाद्रपद पूर्णिमा के दिन उमा महेश्वर का भी व्रत होता है, इसलिए इस दिन आज के दिन मतलब भगवान शिव को शिवलिंग पर शहद, दही, दूध, कच्चा दूध मतलब बेलपत्र और शमी पत्र ये चढ़ाने से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और भगवान शिव की कृपा सदैव हम पर बनी रहती है। इसके अलावा पूर्णिमा व्रत के दिन पीपल के वृक्ष की भी पूजा करने का विधान है। पीपल की पूजा करने से आर्थिक संपन्नता बनी रहती है और आर्थिक संपन्नता में वृद्धि भी होती है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को दूध का अर्घ्य देने से सौभाग्य में वृद्धि होती है और दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। लाइक के बटन को दबाएंगे तो वो नीला हो जाएगा। आपके लाइक से ही दोस्तों हमारा मोटिवेशन अप होता है। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। जय श्री हरि, हर हर महादेव।